ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। स्वागत ਤੁਹਾਡਾ एक और नवी वीडियो ਦੇ ਨਾਲ। तो आज हम काफ़ी टाइम के बाद आए हैं वीडियो बनाने के लिए। मैं ही आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो आज की हमारी होने वाली है हमारी सिटी एड्री के बारे में, कि एड्री में रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और दूसरा, हम अभी भी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग और बड़ी दूसरी स्टेट से अभी भी कैलगरी मूव हो रहे हैं, तो उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर कैलगरी में उनको घर नहीं मिल रहा रहने के लिए, या फिर वो और अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करना चाहते हैं कि कहीं और पे रहने के लिए, तो एड्री इज़ वन ऑफ द सिटी जहाँ पे वो रह सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ बताना आपको कि एड्री के बारे में क्या क्या है यहाँ पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, जो एड्री सिटी है वो कैलगरी के साथ लगती हुई वन ऑफ द सिटी है। और भी सिटी लगती हैं, जैसे चेस्टरमेयर होगी, ओकोटोकस होगी, और एड्री भी उनमें से एक है। तो एड्री कैलगरी से 30 मिनट के डिस्टेंस पे है, और हमें लगभग 2 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, और हमें बहुत अच्छा लगा एड्री में रहना। वी आर एंजॉइंग इट। तो इसके कुछ फ़ायदे तो ये है कि एड्री छोटी सिटी है, तो यहाँ पे कम लोग हैं, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, कंजस्टेड सिटी नहीं है, खुली खुली सड़कें हैं छोटी सिटी होने की वजह से, और कैलगरी से दूर है थोड़ा सा, तो एकदम बढ़िया खुला खुलापन महसूस होता है यहाँ पे। और एक कम्युनिटी वाली फील भी आती है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो आते जाते, सबको हेलो हाय बुला के जाते हैं। कैलगरी में भी ऐसा होता है, बट ये कल्चर थोड़ा सा कैलगरी से जा रहा है दूर, तो अभी तक ये एड्री में है। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग आते जाते एक दूसरे को बुला के हेलो हाय हाल चाल पूछते हुए जाते हैं। तो अब सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि कैलगरी में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो आता है घरों के प्राइस पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डिपेंडेंस इसी पे भी होती है कि भाई हमें घर किस तरफ लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप घरों की बात करें तो कैलगरी में और एड्री में घर ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन प्राइस का बहुत फ़र्क है। तो जो घर आप मान लो 6 लाख की रेंज में आप कैलगरी में देख रहे हो, तो आपको वो 50,000 कम में एड्री में मिल जाएगा। सेम टू सेम घर, बढ़िया रहने के लिए कम्युनिटी। तो घर के प्राइस में एटलीस्ट 50K का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस 100K तक भी जा सकता है कि सेम टाइप के घरों के प्राइस में ये डिफरेंस है। और अगर आपका बजट मान लो फिर से 6 लाख रुपए है, तो आपको कैलगरी में 6 लाख रुपए में एक छोटा घर मिलेगा, और एड्री में आपको उतने ही रुपए में बड़ा घर मिल जाएगा। तो ये वन ऑफ द बेनिफिट है कि घरों के प्राइस में ये फ़र्क है कैलगरी और एड्री में। और दूसरा, घरों से ही रिलेटेड ये है कि यहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल लॉट काफ़ी मिल जाते हैं, और कैलगरी में अब जो नई कम्युनिटी बन रही है वो सब में ज़ीरो लॉट मिलते हैं। ज़ीरो लॉट होते हैं आपके घर दूसरे घर के साथ चिपके होते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल लॉट में यहाँ एड्री में आपको घरों में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है, तो वो वाले ट्रेडिशनल लॉट एड्री में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। और आपको हर टाइप के घर यहाँ मिल जाएंगे, बंगलो भी मिल जाएंगे आपको, सेमी डिटैच भी मिल जाएंगे, डिटैच भी मिल जाएंगे, टाउन हाउस भी मिल जाएंगे। तो हर तरह के घर यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन रेट का डिफरेंस है जो कैलगरी से कम है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है हमारा ग्रोसरी और शॉपिंग। क्योंकि मेन हमारे वाले देसी लोगों की प्रॉब्लम तो ये होती है कि भैया हमें ग्रोसरी के लिए जाना पड़ता है और अपना देसी सामान ही चाहिए होता है। तो एड्री की सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे वॉलमार्ट भी है, छोटी सिटी होने के बावजूद भी, और यहाँ पे सुपर स्टोर भी है। और वॉलमार्ट और सुपर स्टोर आपके घर से 5 मिनट की ड्राइव पे है, आपका घर कहीं पे भी है। हमारे घर से तो 3 मिनट की ड्राइव पे है। चाहे सुपर स्टोर चले जाओ, चाहे वॉलमार्ट चले जाओ, और यहाँ से आपको देसी सामान भी मिल जाता है, और बाकी का सामान तो मिल ही जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको प्रॉपर देसी सामान चाहिए, तो यहाँ पे इंडियन देसी अपने स्टोर भी खुले हुए हैं, जहाँ पे आपको पूरी अपनी इंडियन ग्रोसरी मिल जाती है, मसाले से लेके हर चीज़ तक। कोई सा भी मसाला, कोई सी भी चीज़ आप मिस नहीं करोगे जो आपको नहीं मिलती। तो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इन दोनों वॉलमार्ट, सुपर स्टोर और देसी ग्रोसरी स्टोर की सबसे बड़ी बात यह है कि एक देसी स्टोर अपना वॉलमार्ट के पास है और दूसरा सुपर स्टोर के पास है। तो आप अगर जाना चाहो तो पहले वो दोनों कवर कर लो, नहीं तो ये दोनों कवर कर लो। तो आपका प्रॉपर एक बार में ही पूरा सामान मिल जाता है आपको एक ही बार। और ग्रोसरी के बिना अगर आप शॉपिंग की बात करें तो उनमें आता है घरों का सामान, जैसे अपनी तारे वारें, ये घर के सामान, घर के अप्लाइंसेस, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो उन सब के लिए हमारे यहाँ कैनेडियन टायर भी है, और यहाँ पे होम डिपो भी है, और दोनों वही सेम डिस्टेंस 5-5 मिनट की ड्राइव पे अवेलेबल है। तो आप कहीं पे भी जाके सारा अपना शॉपिंग घरों से रिलेटेड भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक के जैसे जैसे विजन का स्टोर भी है तो वहाँ यहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं खरीदने के लिए। शॉपिंग की बात हो और हम कॉस्को की बात ना करें तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। तो एड्री से जो कॉस्को है वो 10 मिनट की ड्राइव पे है, और इसे हम बॉल्जैक वाला कॉस्को कहते हैं। तो बिल्कुल पास में ही है, 10 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान आपको मिल जाता है। सिटी जैसे कैलगरी में और भी बड़े सारे कॉस्को हैं, लेकिन जो हमारा एड्री वाला कॉस्को है उसमें
आइटम्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं, क्योंकि ये हमारा शहर से बाहर है कैलगरी से, तो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ वाले कॉस्को में ना मिले। और आपको गाड़ी के टायर चेंज कराने हैं, वो यहाँ पे कॉस्को पे भी अवेलेबल है। और अपना कॉस्को का पेट्रोल पंप भी है, क्योंकि आपको पेट्रोल सस्ता भरवाना होता है तो वो वहाँ से मिल जाता है। तो ये एक और प्लस पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं जी, ये तो हो गया खाना वाना अपना सारा शॉपिंग की। अब बात कर लेते हैं मेन शॉपिंग की, क्योंकि आप फैमिली के साथ आओगे और लेडीज़ लोगों का सबसे ये होगा कि भैया हम शॉपिंग करने कहाँ जाएंगे, राइट। तो शॉपिंग के लिए कैलगरी का जो सबसे बड़ा मॉल है, कैलगरी का नहीं, कैलगरी से बाहर है वो, तो कैलगरी के जो जो सबसे बड़ा मॉल है यहाँ का, वो है क्रॉस आयरन मॉल, जहाँ पे सारे फैक्ट्री आउटलेट वगैरह हैं, हर चीज़ के शोरूम हैं। वो सब आपको कैलगरी से बहुत दूर पड़ते हैं वो, लेकिन एड्री से बिल्कुल पास में पड़ते हैं। एड्री से अगेन 10 मिनट की ड्राइव है, जो कि कॉस्को के बगल में ही है। तो सबसे बेस्ट बात हमारे लिए यही हो जाती है कि हम कहीं पे भी शॉपिंग करने जाएं तो हम कॉस्को और क्रॉस आयरन, जिसका नाम है क्रॉस आयरन मॉल का, वो से एक साथ कर लेते हैं, तो हमारी दोनों शॉपिंग इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको शॉपिंग विद इन द 10 मिनट्स के ट्रैवल टाइम पे सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि भैया छोटा सिटी है, शॉपिंग के लिए भी चलो सारी चीज़ें हैं, तो आगे ये जो सिटी में सेलिब्रेशंस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, तो वो कैसे होते होंगे, तो उसके बारे में बता देता हूँ कि एड्री ऐसा सिटी है जिसमें सारे के सारे इवेंट्स बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिवाली, यहाँ पे इंडियंस लोगों की, अपने पंजाबी लोगों की, इंडियंस लोगों की कम्युनिटी बनी हुई है, वो पूरा यहाँ पे अपना दिवाली का पूरा सेलिब्रेशन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे से, खाना पीना, कल्चरल डांस वगैरह वो सब कुछ होता है। तो बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। और ऐसे और भी जितने भी अपने इंडियन फेस्टिवल हैं वो सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं। और दूसरा कैनेडियन फेस्टिवल भी हम बहुत अच्छे से, यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बनी है वो भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। जैसे कनाडा डे होता है, तो कनाडा डे के फायरवर्क्स हमें कैलगरी में नहीं देखने जाना पड़ता, हम यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि एड्री अलग से अरेंज करता है वो। और कनाडा डे के फायरवर्क्स की बेस्ट बात यह है कि वो तो हमारे घर से दिख जाते हैं, तो वो सबसे बढ़िया लगता है। हम यहाँ पर अपनी खिड़की से बैठ के देखते हैं। और न्यू ईयर के लिए भी हमें कैलगरी फायरवर्क्स देखने नहीं जाना पड़ता, एड्री में अपने फायरवर्क्स होते हैं। कई लोग तो कैलगरी से एड्री आते हैं, क्योंकि एड्री वाले बहुत बढ़िया फायरवर्क्स होते हैं। तो इवेंट कोई भी हम मिस नहीं करते। फार्मर मार्केट वगैरह और जो गर्मियों के इवेंट्स होते हैं वो सब यहाँ पे होते रहते हैं। कोई हमें किसी और सिटी में जाके कोई इवेंट अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे छोटी सिटी है लेकिन सेलिब्रेट सब करते हैं। अब इवेंट से रिलेटेड एक और बात बता देता हूँ, क्रिसमस भी यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। क्रिसमस की परेड होती है, जो यहाँ पे हमारी मेन मार्केट है, जिसको हम जो यहाँ के मेन रोड पे है, तो वो बहुत अच्छे से मनाई जाती है। और दूसरा यहाँ पे गुरुद्वारा साहब खुल रहा है, छोटा उसका एरिया स्पेस में तो ओपन हो गया, लेकिन उसको अब बहुत बड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये एक बेस्ट बात है कि यहाँ पे गुरुद्वारा साहब भी है। और अगर आपको मंदिर भी जाना चाहते हैं तो मंदिर भी यहाँ पे 10 मिनट की ड्राइव पे, जहाँ पे हमने कॉस्को और क्रॉस आयरन की बात करी थी, वहाँ पे भी हमारा एक बैप्स वाला मंदिर है, वो ओपन हो गया, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट बनाती हैं कि भैया हमें सब कुछ एक ही पॉइंट पे 10 मिनट की ड्राइव पे मिल जाता है। यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे अपना लाइटिंग भी होती है, जो कि पूरे एक पार्क है हमारे यहाँ पे, नो स्ट्रीट पार्क, वो पूरा लाइटिंग से सजा दिया जाता है। म्यूजिक से लाइटिंग चलती है, वो बहुत ही सुंदर लगती है। और उसमें बच्चों के लिए ट्रेन भी चलाई जाती है कि पूरा एक लाइटिंग का पार्क का एरिया पूरा कवर कर लो। उसकी टिकट भी पूरी नॉमिनल होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा भी नहीं आपकी जेब से कुछ गया है। तो और इतनी बढ़िया लाइटिंग होती है कि हमारे कैलगरी वाले से लोग भी यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, इतनी अच्छी जगह लाइटिंग होती है यहाँ पे। अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की, क्योंकि कनाडा में जब भी लोग मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं तो उनको बहुत दुविधा होती है कि भाई मेडिकल फैसिलिटी अच्छे से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितना वेटिंग टाइम है, ये वगैरह वगैरह। क्योंकि छोटी सिटी है, यहाँ पे अपन 24 आवर एमरजेंसी अवेलेबल है। कई बार तो ऐसे होता है कि कैलगरी से लोग वहाँ पे वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है, तो एड्री में आके अपना जो भी इलाज वगैरह होता है वो कराता है, क्योंकि यहाँ की इमरजेंसी में कम वेटिंग टाइम होता है। ठीक है, लैब टेस्ट वगैरह, आपकी अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ यहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। लैब टेस्ट के लिए लैब अवेलेबल है, उनमें से भी आपकी 30 मिनट्स या 15 मिनट की वेटिंग रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपका हो जाता है। और अल्ट्रासाउंड के लिए तो आप बाय अपॉइंटमेंट जा सकते हो, और वो सब भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। और वो भी अगेन 5 मिनट की ड्राइव पे है ये सब, आपको कहीं पे भी दूर जाना नहीं पड़ता। तो अपना मेडिकल फैसिलिटी के मामले में भी एड्री वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि कैलगरी वाले लोग भी एड्री आते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की, गेम्स की, कि भाई ये सब तो ठीक है, गर्मियों में बंदे क्या करेंगे, सर्दियों में बंदे क्या करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जेनेसिस प्लेस है, तो जहाँ पे आप अपना सर्दियों के टाइम पे इंडोर चीज़ें सारी कर सकते हो। स्विमिंग के लिए लेसन्स यहाँ पे होते हैं, वो आप सीख सकते हो। आइस स्केटिंग के लेसन यहाँ पे होते हैं, वो आप सीख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको आइस स्केटिंग आती है तो यहाँ पे पब्लिक के लिए एवरी डे अपने आवर्स असाइंड होते हैं कि आप वहाँ पे जाके स्केटिंग कर सकते हो।
ठीक है। और उसी में ही जिम वगैरह भी हैं, तो आप वो वाले जिम भी ज्वाइन कर सकते हो जेनेसिस प्लेस में। और अगर आप जेनेसिस वाला ज्वाइन नहीं करना चाहते तो सिटी में और भी जिम है, जैसे प्लैनेट फिटनेस हो गया, गुड लाइफ हो गया, वो सारे भी आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो सारे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिविटीज़। अब गेम्स की बात कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बनी हुई है, हर कम्युनिटी में स्कूल भी बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो स्कूल के प्लेग्राउंड है, तो इंडियन कम्युनिटी ने अपने ग्रुप बना रखे हैं सारे, जहाँ पे वो अपना इकट्ठा होकर क्रिकेट वगैरह खेलने चले जाते हैं। बहुत स्पेस अवेलेबल रहती है जहाँ पे आप अपना क्रिकेट खेल सकते हो, तो बहुत अच्छे से मैनेज होता है वो। यहाँ पे पिकल बॉल के भी अपने ग्राउंड बने हुए हैं। एक तो हमारे घर के बिल्कुल पीछे एक नोज क्रीक पार्क है, जो एड्री का सबसे बड़ा पार्क है, वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे। तो वो एकदम बहुत ही बढ़िया वहाँ पे पिकल बॉल के ग्राउंड बना रखे हैं, तो जहाँ पे आप पिकल बॉल अपना सामान ले जाके इजीली खेल सकते हो और दूसरी टीमों के साथ मैच भी लगा सकते हो। हाँ जी, तो ये तो हो गया अपना सिटी के बारे में। अब आप सोच रहे होगे कि भाई सिटी में हम आके घर तो ले लेंगे, रह तो लेंगे, क्योंकि अगर हमारा काम कैलगरी में हुआ तो उस केस में क्या करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एड्री ऐसी सिटी है जिसमें वन ऑफ द बेस्ट बस सर्विस अवेलेबल है, जो कि डायरेक्ट कैलगरी से कनेक्टिविटी करती है। ठीक है, और जैसे मान लो मैं अपने केस में बता रहा हूँ, मैं खुद कैलगरी डाउनटाउन जाता हूँ काम करने के लिए, 3 दिन मुझे जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ से अपने घर से 5 से 7 मिनट का मेरा वॉकिंग है, जिसमें मेरा बस स्टॉप आ जाता है 5 से 7 मिनट पे, और मुझे कैलगरी की बस डायरेक्ट मिल जाती है। और मुझे सब पासेस अवेलेबल है। आप डेली यूज़ का पास ले सकते हो, आप वीकली का ले सकते हो, मंथली का ले सकते हो, सब तरह के पासेस अवेलेबल हैं। और जो भी आपको रिबेट्स मिलती हैं स्टूडेंट के लिए या फिर सीनियर सिटीज़न के लिए, वो सब भी हमें इसमें मिलती हैं। और दूसरा, जब जो बस है उसका बीच में कोई स्टॉप नहीं है, वो सीधा कैलगरी डाउनटाउन जाके रुकती है। तो जो कम्यूट टाइम बनता है कैलगरी डाउनटाउन तक का, वो बनता है 45 मिनट्स। तो अगर आप कैलगरी में भी किसी भी जगह घर लेते हो, पहली बात तो आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। और अगर आप बस से जाते भी हो या डायरेक्ट आप ट्रेन से उस ऐसी जगह पर लेते हो जहाँ पे सी ट्रेन जाती है, तो भी आपको 40 to 45 मिनट्स लगते ही लगते हैं। ठीक है, और वही आपको एड्री में लगते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं आता। बेस्ट बात यह है कि हमें ना गाड़ी चलाने की ज़रूरत है ना कुछ, सिर्फ बैठ के बस में जाना है और उसी बस में हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, सेम स्टॉप पे उतार देती है। 5-7 मिनट की आपकी वॉक होती है जब आप घर पहुँच जाते हो। सबसे बेस्ट बात है जो कैलगरी डाउनटाउन में काम करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो डाउनटाउन में काम नहीं करते। तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी है कैलगरी नॉर्थ ईस्ट है कैलगरी का, जहाँ पे देसी लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों की सेकंड जॉब होती है वो जो वहाँ पे होती है। तो यहाँ से एड्री से उस जगह जाने के लिए, कैलगरी नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए भी डायरेक्ट बस है, और एवरी 1 आवर की उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आपको रात को 1-2 बजे तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस मिलेगी ही मिलेगी। और जो मैं कैलगरी डाउनटाउन की बता रहा था, वो सुबह 4 बस चलती हैं, शाम को 4 बस चलती हैं। तो कनेक्टिविटी के मामले में भैया एड्री का कोई मुकाबला नहीं है। और अगर आप नए आ रहे हो, आप गाड़ी वगैरह नहीं ले सकते, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि यहाँ पे बसें सिटी में भी अवेलेबल है। तो आपको मगर मान लो वॉलमार्ट जाना है, तो आप अपने घर के पास वाले जहाँ पे बस स्टॉप पे जाओगे, आपको वॉलमार्ट के लिए बस इजीली मिल जाएगी। ठीक है, और आपको सुपर स्टोर जाना है, वहाँ के लिए बस मिल जाएगी। तो सिटी के अंदर भी जो बस की सर्विस है वो बहुत अच्छी है। और अगर आप सिटी में बहुत ज़्यादा अंदर रहते हो, जहाँ पे आपकी वॉकिंग डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे छोटी छोटी बसें भी चलाई जाती हैं, जिसको हेलो टू गो बोलते हैं। तो उनके स्टॉप बने हुए हैं अंदर कम्युनिटी में, जो आपको मेन बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए लेके जाती है। तो वो आपको उठाएगी, मेन बस स्टॉप पे छोड़ेगी, और मेन बस स्टॉप से आप दूसरी बस ले सकते हो। बेस्ट बात है, ये सर्दियों में बहुत काम आती है। हाँ, और अब बात कर लेते हैं जो कि मैं कह रहा था कि भाई शॉपिंग करने के लिए 10 मिनट की ड्राइव है, कॉस्को जाने के लिए 10 मिनट की ड्राइव है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप क्या करोगे, उसके लिए भी डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी बस सर्विस अवेलेबल है। आप डायरेक्ट क्रॉस आयरन जा सकते हो, बस यहाँ पे एवरी आवर अवेलेबल रहती है, एवरी आवर वापसी के टाइम के लिए भी अवेलेबल रहती है। और वही बस आपकी आगे कैलगरी नॉर्थ ईस्ट जाती है। तो कहीं पे भी जाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास गाड़ी भी नहीं है। ठीक है, आप बस सर्विस यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी और बहुत ही रिलायबल बस सर्विस है एड्री की। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की, कि भाई एड्री में मूव हो रहे हैं, चलो घर तो सस्ते हैं, ग्रोसरी वगैरह तो सेम रेट ही मिलती होगी जो कैलगरी में मिलती है, तो ऐसा क्या डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे आके कि हमें थोड़ा सा और सस्ता दिखे ये शहर रहने के लिए, राइट। तो एक्सपेंसेस की बात करें, आपकी अगर कार इंश्योरेंस है, कैलगरी में आपकी कार इंश्योरेंस महंगी होगी, यहाँ पे आपकी कार इंश्योरेंस सस्ती होगी। घर की इंश्योरेंस कैलगरी में ज़्यादा होती है, एड्री में आपकी कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा एरिया हुआ जहाँ पे हेलस्टॉर्म ज़्यादा होते हैं,
तो फिर आपकी वहाँ पे इंश्योरेंस ज़्यादा होगी। लेस क्राउडेड है, जिसकी वजह से जो भी सुपर स्टोर, वॉलमार्ट, वहाँ पे सेल वगैरह लगती हैं, जब भी क्लियरेंस वगैरह लगती हैं तो आइटम्स ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं, क्योंकि कम लोग हैं तो आप जाके वो सब भी खरीद सकते हैं, जो कि आपके मंथली एक्सपेंसेस को कम कर देंगे। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो है और गैस का जो है वो आपका खर्चा ऑलमोस्ट कैलगरी के बराबर का ही रहता है। हाँ, बस आपको दूर ज़्यादा जाना नहीं पड़ता, तो आपको ज़्यादा गाड़ी ड्राइव नहीं करनी पड़ती एज़ कम्पेयर टू कैलगरी, तो इसलिए आपका जो मंथली का एवरेज खर्चा है वो यहाँ पे फॉर श्योर कम होगा ही होगा। और हाँ, प्रॉपर्टी टैक्सेस भी कम है थोड़े से कैलगरी से, तो वो भी एक चीज़ है जो आपके मंथली एक्सपेंस में ऐड होती है। तो ये था जी आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो गए कि भाई कैलगरी मूव हो रहे हैं तो कहाँ मूव हुए, तो हो सकता है इस वीडियो से आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अगर स्टिल आपके डाउट हैं, आपके क्वेश्चंस हैं कि भैया किस तरफ, अगर एड्री में भी आप जानना चाहते हो कि किस एरिया में घर लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और या फिर हमें इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि पहले भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी आपकी इच्छा। राम राम जी।